फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा हमें भी रहती है और आप सबको भी रहती है। सो आई वुड लव टू डू दैट, एंड ज्यादा समय लेते हुए आई वुड लाइक टू टेक यू एंड स्टार्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि मेरा ख्याल से आप सबके पास टाइम तो लिमिटेड ही होगा, राइट? जो ट्रेनिंग में आज आपके लिए करना चाहता हूं उसका नाम है वे टू स्टे अहेड। देखिए, सफलता पाना बहुत आसान काम है, पर सफलता को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। और उसके लिए जो चीजें आपको रेगुलरली करनी है, उन चीजों को रेगुलर हर रोज करना है। जैसे आप ये सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख रहे होंगे। इस फोटोग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है रेस हो रही है। किस चीज की? घोड़ों की रेस, राइट? आपने देखा है कि हमेशा घोड़ों की रेस होती है, कभी गधों की रेस नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूं कि चार पैर उसके गधे के पास भी होते हैं, वैसा ही उसकी शक्ल भी थोड़ी सी घोड़े से मिलती है, पर कभी गधों की रेस नहीं होती, हमेशा घोड़ों की रेस होती। तो मैं इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपका जो बिजनेस है वो हर एक व्यक्ति को लाने का बिजनेस नहीं है, राइट? हमारा बिजनेस है ऑफ सिलेक्शन, कि अगर जो लोग हमारे बिजनेस को भी करना नहीं चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उनको जबरदस्ती लेके आएंगे तो मेरा ये कहना है कि आपने गधे अपने नेटवर्क में डाल लिए, राइट? नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है, हमेशा कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना है, तो आपको अपने नेटवर्क में घोड़े लाने चाहिए। और हर प्रकार का घोड़ा नहीं। देखिए, घोड़े, शादी के भी घोड़े होते हैं, पर शादी के घोड़े कभी रेस में नहीं दौड़ते, ठीक? उनके आगे जब तक आप गाना बजाओगे और डांस करोगे तब वो आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं आगे चलेंगे। तो अगर आप नकली घोड़े ले आओगे, यानी कि जिन डाउनलाइन को आप जब मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, मोटिवेट करते रहोगे, तभी वो काम करेंगे। तो वो शादी वाले घोड़े नहीं लाने, हमें करना है सिलेक्शन, राइट? कोई भी घोड़ा जैसे कभी रेस हॉर्स नहीं बन सकता। जो रेस हॉर्स बनता है उसको बचपन से उसका चुनाव किया जाता है, राइट? चुनाव करने के बाद उसको कितने साल, कम से कम 3 से लेकर 4 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके बिजनेस के अंदर आता है, रातों रात अमीर होने का हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अपने आप को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, राइट? अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आप उस सफलता को पा सके जो आपको चाहिए। देखिए, स्कूल में भी आप जाते हैं, 12 साल की आप वहां पे भी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो सके। तो वेस्टीज के अंदर आपको इतने 12 साल का समय नहीं चाहिए, आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का समय चाहिए अच्छी सफलता पाने के लिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी घोड़ा जब बचपन में उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी रेगुलर खुराक उसको दी जाती है ताकि वो उसके अंदर न्यूट्रिशन बनी रहे और उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। कभी मोटा घोड़ा जो बहुत ज्यादा खाता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो जो घोड़े के ट्रेनर होते हैं उसको जो खुराक अच्छी देते हैं, फूड अच्छा देते हैं, उसको रोज एक्सरसाइज कराते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। इसी प्रकार से जैसे घोड़े की खुराक होती है, हम लोगों की खुराक होती है एजुकेशन, जो हम सब इस बिजनेस के अंदर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर आके अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जैसे ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटो में क्या कोई घोड़ा अपने आप खुद भागता है? नहीं। घोड़े को भगाने वाला जो होता है वो जॉकी जिसको कहते हैं, जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है उस घोड़े को जिताने के लिए। अगर आप जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है, कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरी हड्डी का जो भार है मेरे कद के करके, मेरी बोन्स का जो वेट है उससे मेरा घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम जो हाइट होती है लगभग 5.5 फुट होनी चाहिए एक जॉकी की। उसका वेट जितना कम हो, 45 से लेकर 50 किलो के बीच का जॉकी हो, तो वो घोड़े के ऊपर हल्का रहता है, तभी घोड़ा भाग सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जॉकी बने हैं, यानी कि मैं जो यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, घोड़ा है हमारा नेटवर्क, राइट? जिसको हमने ट्रेन करना है, जिसको हमने अच्छी खुराक देनी है। उसके ऊपर जब हम जॉकी बनेंगे तो हमें मोटा जॉकी नहीं बनना, यानी कि लीडरशिप में कभी घमंड या ईगो नहीं आना चाहिए, राइट?
अगर ईगो नहीं है तभी आप अपने नेटवर्क को दौड़ा सकेंगे, आप नेटवर्क में आग लगा सकेंगे। आप पिक्चर को अगर ध्यान से देखें, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई घोड़ा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या कोई भाषा नहीं बोलता, वो अपनी भाषा बोलता है। और कोई भी जॉकी जो है वो घोड़े की भाषा नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते, पर तब भी दोनों के अंदर इतना तालमेल होता है कि एक दूसरे के हर इशारे को समझते हैं। टू बी सक्सेसफुल एंड टू बिल्ड योर नेटवर्क, आपको उस घोड़े के साथ यानी कि अपने नेटवर्क के साथ वैसा कम्युनिकेशन रखना है कि नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को क्या चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप अपने घोड़े को दौड़ा सकेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क हमेशा बनाए जाते हैं और उनको सस्टेन कौन करता है? लीडर्स, राइट? कि अगर कोई आके कहे जी मैंने नेटवर्क तो बना लिया 500 लोगों का, 2000 लोगों का, पर नेटवर्क में कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि वो व्यक्ति ने नेटवर्क बना लिया पर वो सही लीडर नहीं है। अभी उसको अच्छा लीडर बनना है, क्योंकि नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क को सस्टेन यानी कि उससे काम कौन कराता है, उसको लंबी आयु कौन देता है, वो होते हैं सिर्फ लीडर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो है आपकी लीडरशिप। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप, राइट? कि अगर आप में सच्चाई है, सच्चाई किस चीज में? आपके बोलने में, आपके दिल में सच्चाई है, आप अपने डाउनलाइंस का दर्द समझते हैं। जब आप अपनी मीटिंग करते हैं तो अपना पूरा तन, मन, धन सब कुछ लगाते हैं उस मीटिंग में, ताकि आज जो मेरे डाउनलाइंस हैं, वो जो अपने गेस्ट लेके आए हैं या उनकी डाउनलाइंस आई हैं, मैं उनको अपना 200% दूं, तभी वो आगे बढ़ सके। तो लीडर जा भी सकते हैं मीटिंग में, नमस्कार, क्या हालचाल कह के वापस भी आ सकते हैं, पर जो सही लीडर होते हैं वो मीटिंग में जाके आग लगाते हैं, राइट? तो किसी भी लीडर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उस लीडर की लीडरशिप होती है। आगे चलते हुए कि नेटवर्क को आग लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट? नेटवर्क के अंदर आग लगाने का मतलब कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने पीवी के अंदर कम से कम 10, 15, 20% का जंप आता है, जिसके अंदर नए नए लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं, जो ब्रॉन्ज होते हैं वो सिल्वर जाते हैं, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड स्टार जाते हैं, स्टार्स डायमंड क्राउन सब जाते हैं, जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी का चेक डबल हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी के यहां पे नई गाड़ियां आ रही होती हैं। लोग जो इस तरह के नेटवर्क होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज बढ़ते हैं, वो नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके अंदर है कि अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग है, अगर लीडर के अंदर आग है कि वो मीटिंग में गया, वो एक्साइटेड है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोगों की पीठ पे हाथ फेर रहा है, लोगों से हाथ अच्छी तरह मिला रहा है, उसके चेहरे पे खुशी है, वो मीटिंग में आके उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज लोगों से मिलूंगा, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो होता है लीडर जिसके अंदर वो आग होती है। तो अगर आपने जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को आगे ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। कि अगर आपके डाउनलाइन ने कोई आकर नेगेटिव बात की, जी बहुत मुश्किल हो गया लॉकडाउन के अंदर, जी चेक नहीं आ रहा, लॉकडाउन के अंदर बिलिंग कैसे होगी, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए, ये हो गया, वो हो गया, 50 चीजें कहेगा। अगर अपलाइन भी ये कहना शुरू कर दे, हाँ यार मुश्किल तो बहुत है, यानी कि डिमोटिवेटेड एक व्यक्ति आया था, आपने उसको और डिमोटिवेटेड कर दिया। लीडर वो होता है जिसके अंदर आग होती है, वो कहेगा यार ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं तो रहेगा। लॉकडाउन का मतलब क्या है कि हमारे को टाइम मिला है कि हम सीख सकें कि अब जूम मीटिंग कैसे कर सकें। आप मेरे को बात बताओ कि अगर आज हमें ये मीटिंग करनी होती जिसके अंदर 2 से लेके 5 या 10,000 लोग होते, तो हमें कितना बड़ा खर्चा करना पड़ता, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता, जाना पड़ता, लोग अपने घर से बाहर निकलते, गर्मी का दिन है, सब कुछ है। पर आज लॉकडाउन के अंदर हमने होम मीटिंग्स जो करनी शुरू कर दी है जूम के अंदर, ये टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है। जो लीडर है वो आप कहे कि ये समय है कि आप मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, अपने लोगों को जूम मीटिंग्स कराओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करो, सब कुछ करो,
राइट, और लॉकडाउन जैसे खुले ताकि आपके बिजनेस के अंदर 200% ग्रोथ आए। तो जब आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने मोटिवेट उसको किस प्रकार से किया? क्योंकि आपके अंदर वो आग है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक इन्फ्लेमेबल पर्सन हैं? इन्फ्लेमेबल का मतलब, जैसे आपने पेट्रोल के बारे में, टैंकर के ऊपर आप देखते हैं कि पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट, यानी कि अति ज्वलनशील। और सड़क पे अगर पेट्रोल का टैंकर जा रहा होता है तो आप पीछे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी में भी हैं, तो आप हमेशा पेट्रोल के टैंकर से बच के निकलते हैं। क्यों बच के निकलते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कहीं इसके अंदर आग लग गई तो बहुत बड़ा धमाल होगा। और पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? सिर्फ एक चिंगारी। 5 लीटर हो, 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, सिर्फ एक चिंगारी काफी है, राइट? तो अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? कि आपने सुना कि जितेंद्र जी का या बाकी नए क्राउन जो बने हैं, डायमंड ने नई गाड़ी ली, या उनका चेक, लॉकडाउन के अंदर भी लोगों के इतने अच्छे चेक आ रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे सक रही, जो वेस्टीज कर रही है, राइट? तो आपने जब ये सुना कि इतनी सफलता वेस्टीज के अंदर लोगों को मिल रही है, क्या उस चिंगारी से आपके अंदर आग लगी? राइट? अगर आपको दोबारा दोबारा कहानियां सुनानी पड़ती हैं लोगों की सफलता की और आप कहते हो सोचूंगा, ट्राई करूंगा, तो आप अभी शायद अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है, राइट? तो उसके ऊपर कैसे काम करना है वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। पर अति ज्वलनशील व्यक्ति जो होता है, जैसे पेट्रोल का टैंकर होता है, पेट्रोल के टैंकर में आग लगे इस बात का डर नहीं होता। डर इस बात का होता है कि जब पेट्रोल के टैंकर में आग लगती है, उसकी चपेट में, यानी कि उसके आसपास जो भी आता है वो भी जल के राख हो जाता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जिसके अंदर हमेशा आग है, और जो आपसे मिलता है वो आपसे मोटिवेट होकर चला जाता है, तो आप एक हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन हो। हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं जो खुद को मोटिवेट कर रखते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, राइट? तो लीडरशिप पाने के लिए, देखिए हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है लोगों को इंप्रेस करने का। कि आपकी बात में अगर इतना दम है, आपकी आवाज में सच्चाई है, तभी लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपके बात पे विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करके काम करेंगे। तो वो व्यक्ति कौन होता है? जो खुद को मोटिवेट रखता है और जो भी उसको मिलता है, डाउनलाइन मिले, प्रोस्पेक्ट मिले, गेस्ट मिले, वो भी मोटिवेट होके कहता है यार मीटिंग सुन के मजा आ गया, क्या मीटिंग की है, राइट? इस बिजनेस को करना है। तो आपने क्या किया? आपने खुद, ना ही सिर्फ खुद को आग लगी हुई है, बल्कि आपके चपेट में, यानी कि आपके कांटेक्ट में जो भी आया, आपने भी उसको आग लगा दी। अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन नहीं है तो तब भी बिजनेस करने का क्या तरीका है? तब भी बिजनेस करने का तरीका यह है कि अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है तो आप बन जाइए हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर यानी कि लोहा कभी आग नहीं पकड़ता। अगर लोहे को आग के बीच की बात छोड़िए, अगर आग के बगल में भी रख दिया जाए तो वो इसकी इतनी गर्मी ले लेता है कि वो पूरा गर्म हो जाता है, अगर उसको कोई छुए तो वो भी जल जाता है। तो आपने करना क्या है? जब आप वेस्टीज के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अभी आपका जो भी लेवल है, अगर आप हाईएस्ट लेवल पे नहीं गए तो आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है हीट कंडक्टर बनने का। हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर आप जाके आप नॉलेज लीजिए। क्योंकि कोई कहानी कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई सफलता के बारे में बता रहा है, वो कहानी आगे चल के आपको काम आएगी किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए कि बिजनेस कैसे करना है। सो जितनी नॉलेज आप अपने आप को लेंगे, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, हीट कंडक्टर किस प्रकार का, कि अगर अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो बैठ के देखना कि मीटिंग कैसे रहा है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है, वो प्रेजेंटेशन कैसे बताता है, कहां अपनी आवाज ऊंची करता है, कहां नीचे करता है, जब लोगों को मिलता है तो कितनी अच्छी तरह स्माइल करके नमस्कार करता है, डाउनलाइंस के साथ प्यार करता है, राइट? ये सब चीजें आपने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को सिखानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारे बिजनेस में एक ही गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं, राइट? अगर आप काम करोगे तभी मिलेगा, राइट?
तो इस बिजनेस के अंदर जितना आप अपने आप को तैयार करोगे, आप और ज्यादा सफल होगे। और हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? हीट कंडक्टर वो होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं और गेट फायर्ड इजीली। कि आपने कहा यार देख ऐसा है कि चल इस बारी मेहनत करते हैं, पिछली बारी आपकी 15,000 पीवी हुआ था, इस बारी हम करेंगे 15 से सीधा 20,000। और ये वो सवाल नहीं करता, वो ये नहीं करता सर ऐसा है कि 15,000 पीवी करने में तो मेरे को 2 साल लग गए और आप कह रहे हो 1 महीने में 5,000 और कर दूं, राइट? वो ये लोग होते हैं, सर आप कह रहे हो चलिए मेरे को आप 4 मीटिंग दीजिए, साथ में मैं भी करता हूं, 15 से 20 क्या 20 से ऊपर ही लेके जाएंगे। तो वो लोग हैं जिनके अंदर आग जल्दी लग जाती है, राइट? अच्छी जल्दी से मोटिवेटेड हो जाते हैं। हीट कंडक्टर किस प्रकार के लोग होते हैं? जो एग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं। वो कहते हैं सर पिछली बारी तो आपने कहा था 15 से 20 करना, मेरा तो 18 ही हुआ, पर ऐसा है पर इस महीने में 20 को क्रॉस करूंगा। यानी कि उनके अंदर एग्रेशन है, वो पुश करना चाहते हैं। अगर लोग कोई ज्वाइन नहीं करना चाहते या डाउनलाइन काम नहीं करते, अगर ज्वाइन करके अभी स्लो हो गए हैं, तो उनसे जाके बात करता है, क्या बात होगी, क्या स्लो हो गए, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं, राइट? आपको अपने कैरियर को बिल्ड करना है, अपने ड्रीम्स को बिल्ड करना है, तो वो एग्रेसिव और पुशी रहते हैं। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। उनको पता है कि वेस्टीज का बिजनेस मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आज के दिन पे देखें, कोविड-19 के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ है, हमारे इंडिया में कह रहे हैं कि कम से कम 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। मैं परसों इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे इंडिया में जितने रेस्टोरेंट्स हैं, 10 में से कम 4 रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और कभी नहीं खुलेंगे। यानी कि 40% रेस्टोरेंट बंद। कितनी नौकरियां चलेगी? कल हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कल में से मैसेज पे बात कर रही थी, सर मैं एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, मेरी नौकरी चलेगी, अब मैं फुल टाइम वेस्टीज करूंगी। तो ये हकीकत है कि ना तो नौकरियां आज के दिन पे सेफ हैं, ना छोटे बिजनेसेस सेफ हैं। जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, कितनी और दुकानें बंद होंगी, जो लोग किराया नहीं दे सकेंगे, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो कैसे पे करेंगे? बहुत बुरा हाल है। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जिनको पता है कि हमारा फ्यूचर जो है, हमें पूरी आशा है कि वेस्टीज के अंदर मैं ऐसे सफल होऊंगा, ये नहीं कि अगले 4 साल के बाद कोई नौकरी पड़े, सिर्फ वेस्टीज को मैं फुल टाइम करूंगा। वो उनका ऑप्टिमिज्म होता है। फ्यूचरिस्टिक यानी कि वो अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, राइट? जिस प्रकार की आपको सिक्योरिटी वेस्टीज से मिलती है, मेरा ख्याल से और किसी बिजनेस से नहीं मिल सकती। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं अपना, हमारे सुदर्शन मोहंती जी का, आपके जो ग्रेट अपलाइन थे, राइट? आज उन्हें गए हुए मेरे ख्याल से 3 साल से ऊपर हो गए। आज भी उनके परिवार में टोटल सिक्योरिटी है, उनके बच्चे पढ़ सक रहे हैं, घर अपना लाइफस्टाइल सब कुछ मेंटेन कर सक रहे हैं। तो वेस्टीज का बिजनेस जो हीट कंडक्टर होते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। उनको पता है कि आज जो मैं सीख रहा हूं, कल को इसके करके ही मैं लोगों को सिखा सकूंगा और यही मेरा फ्यूचर बनेगा। यार